से उनने जीवन जिया, वाकई वो श्रद्धा और आदर का हमारे लिए जीवन में मृत्यु तो सबको आती, लेकिन ऐसी आदर्श मृत्यु जो अपने देश को धन्य करे, देशभक्ति की उत्कृष्ट मिसाल बने, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। राजा भभूत सिंह मरे नहीं, वो अमर है, हमारे हृदय के अंदर है, हमारे अपने सपनों में है, हमारे संस्कारों में है, इसलिए अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ देखे जाते हैं। आज खवासी समाज के भी कई सारे यहाँ हमारे मित्रगण बैठे हैं, मवासी है ना, मवासी समाज, और उनके वंशज भी है, मनीष है ना यहाँ पे, उनके वंशज भी है, मुझे मिले, उनके परिवार के लोग भी मिले। कितना गौरवशाली पल होगा जब हमारे पूर्वज को इस प्रकार से स्मरण करें कि पूरी सरकार कैबिनेट करने आए और कैबिनेट के माध्यम से सारे मंत्रियों ने अत्यंत श्रद्धा के साथ इस स्थान को भी अवलोकित किया और राजा भभूत सिंह के नाम पर वो कैबिनेट में भी शामिल हुए। हमने हमारी सरकार के बनने के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की बात करते हुए ये लगातार हमारा एक के बाद एक लगभग 1.5 साल का समय है, हमने प्रत्येक अंचल में जिनने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया वो सारे क्षेत्र, वो गोंडवाना का रानी दुर्गावती का क्षेत्र हो, मालवा का विक्रमादित्य का क्षेत्र हो, निमाड़ का रानी अहिल्याबाई का क्षेत्र हो, हमारे द्वारा एक के बाद एक ऐसे जननायक को लेकर समाज के सामने उनके किए गए उत्कृष्ट कार्य को समाज में पुनः सबके सामने उस स्वर्णिम पक्ष को एक बार फिर इतिहास को जीवंत करते हुए हमने श्रद्धा के साथ कैबिनेट करते हुए उस क्षेत्र के विकास के संकल्प के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं आज यहाँ कैबिनेट करने आया हूँ तो इस अवसर पर कई विकास के कार्यों की भूमि पूजन और लोकार्पण हो रहा है। यहीं इस पंचमढ़ी के स्टेशन, पंचमढ़ी के विकास के लिए ये एकमात्र हिल स्टेशन है जहाँ हमने अपने पुराने कई कारणों से विकास की कई बाधाएं थी, पिछली कैबिनेट से हमने यहाँ वो सारी बाधाएं हटा करके विकास का परचम लहराने का निर्णय किया है, जिसके आधार पर वर्षों से एक मांग आती थी कि पंचमढ़ी का विकास रुका हुआ है बहुत सारे कारण से, तो हम वो सारे दरवाजे खोल रहे हैं जिसके कारण से हमारा विकास अवरुद्ध हो रहा था। कुछ और छोटे मोटे निर्माण कार्य भी हम यहाँ पे आज करने जा रहे हैं। इसमें 38 करोड़ की लागत से अनेक निर्माण कार्य और विकास के हम लोकार्पण भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन कर दे आज के इस कार्यक्रम की दृष्टि से, जिसमें 10 करोड़ की लागत से जय स्तंभ क्षेत्र के प्रमुख मार्ग के दोनों ओर पाथवे का विकास भी नागवंशी जी आपके क्षेत्र में करा रहे हैं। विधायक जी और सांसद जी दोनों को बधाई दे रहा हूँ। इस अवसर पर 1.35 करोड़ की लागत से पचमढ़ी की पर्यटन विकास निगम के माध्यम से सतपुड़ा रिट्रीट में किचन, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, इसका भी लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। लगभग 60.60 करोड़ की लागत से धूपगढ़ पर जल व्यवस्था, लगभग 0. इतने प्रकार के काम है। जटाशंकर पर, पचमढ़ी के प्रवेश द्वार पर, और ये पिंक टॉयलेट के लाउंज का, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे काम है। मैं उल्लेख करूंगा तो थोड़ा नाम लेने में गड़बड़ा जाऊंगा, कहीं नाम हांडी खो है, कहीं क्या है, कहीं क्या है, पकड़ने में बड़ा मुश्किल जाएगा। नाम गलत बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये सारे निर्माण कार्य के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे। और खास बात, इन्हें एक और अच्छा काम किया, प्लास्टिक बाटल को फ्री करने के लिए, कांच की बाटल के लिए जल प्रदाय हेतु भी एक आरओ वाटर प्लांट की भी स्थापना की। जोरदार अभिनंदन करो, वाकई ये गलत हो जाता है। इसी प्रकार से वन विभाग की भी अलग अलग हमने 11 जिप्सी का यहाँ लोकार्पण किया है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से भी। इसी के साथ यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर 500 व्यक्ति की क्षमता वाले, एक तरह से कन्वेंशन सेंटर अमलतास में, ये 10 करोड़ की लागत से, क्योंकि बड़े कार्यक्रम करने में बड़ी दिक्कत आती है, ऐसे में ये नया सभागार बनेगा तो भविष्य के बड़े कार्यक्रम होंगे। तो मेरी अपनी ओर से बधाई। हिल टॉप बंगला, नाम भी बहुत जोरदार है, 6.70 करोड़ की लागत से होम स्टे के रूप में परिवर्तित करने के लिए आज हमने इसका भी कार्यक्रम किया है, इसका शिलान्यास। इसी प्रकार से होटल ग्लेनव्यू में भी 0.34 करोड़ की लागत से केंद्रीय नर्सरी की स्थापना की है। कुछ घोषणाएं मैं यहाँ कर रहा हूँ, जैसे कि हमने सबने देखा है कि यहाँ का हमारा पचमढ़ी का अभयारण्य का नाम बदल करके हमने राजा भभूत सिंह अभयारण्य नाम रखा है।
राजा भभूत सिंह के नाम पर ये हमारा एक तरह से अभयारण्य अपनी पहचान बनाएगा। हमारे लिए इस पार्क के नाम बदलने से खास करके पार्क में भी एक पेड़ मां के नाम, यशस्वी प्रधानमंत्री का ये अभिनव कार्यक्रम है। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का। यद्यपि 5 तारीख को पर्यावरण दिवस है, लेकिन हम अपने 5 तारीख के पहले ही 3 तारीख को उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आज अपने सारे माननीय मंत्रियों ने एक एक पेड़ अपने मां के नाम लगाया। राजा भभूत सिंह यहाँ के महाविद्यालय का नाम बदलने की बात गई। बदलना है क्या? बदलना है? क्या? तेरी आवाज अलग से ऐसी लग रही जाने क्या कह रहा है। अच्छा भाई साहब बदलना के नाम बदलना है? तो नाम बदलते हुए रखना है भैया, राजा भभूत सिंह नाम करते कॉलेज का नाम। जब हम अपने कोरकू समुदाय की तरफ देखते हैं, आदिवासी अंचल बड़े श्रद्धा के साथ देखते, भोले भाले लोग, उनके जनजाति संग्रहालय की बात भी आई है। ये करना है क्या? जनजाति संग्रहालय बनाना है? अच्छा तो बना देते हैं, जरा ताली वाली बजा के बताओ, ये भी हम घोषणा करते। और कोरकू समाज के पवित्र स्थल पर जाने के लिए कोरकू समुदाय की द्वारा यहाँ प्रतीक्षालय और शेड बनाने की बात भी आई है। ये भी करना है तो करने की घोषणा करता है। नया प्रकार का यहाँ हमारा ये पूजा स्थल पर एक शेड बनाने के लिए जिला कलेक्टर ये इसकी तैयारी कराए। निश्चित रूप से हम अपने समाज के लिए जो जो आप मांगोगे वो सब हम देने को तैयार है। और वैसे तो बड़ा महादेव का यहाँ पर अपना अलग ही स्थान है और मां नर्मदा की विशेष कृपा इस पूरे क्षेत्र के लिए। तो नर्मदापुरम के लिए एक और बड़ा निर्णय हुआ है। हमारा डॉक्टर साहब कहाँ है? सीतासरण जी दिख रहा है मेरे को। बैठो बैठो आप तो। आज आपका वो लॉजिस्टिक पार्क का बहुत पुराना अटका हुआ मामला 2011 वाला, उसको भी मंजूर कर दिया है। वो नए प्रकार से पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात लेके आएगा। जहाँ इटारसी एक तरफ बड़ा जंक्शन है आने जाने के लिए, ऐसे में लॉजिस्टिक पार्क का एक बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर करके, जैसे पिछले समय हमने कहा विजयपाल सिंह जी आप ही के क्षेत्र में करी थी वो इंडस्ट्रिया है ना, पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। अब इतनी डिमांड जबरदस्त रूप से आ रही है कि पूरा क्षेत्र बदल रहा है। तो ये आपका विभाग है क्या? वालों को फायदा हो जाएगा। अब मेरी मुश्किल क्या है कि एक बाप के 3-4 बेटे रहते तो एक कहेगा ये दिलवा, तो दूसरे को भी तो पूछना पड़ेगा वो क्या कह रहा है, उसको भी तो, उसको कठिनाई तो नहीं है। मैं आपके मामले में विचार करूंगा, जरूर बात करके देखता हूं। अगली बार अभी 14, 15, 16 में आ रहा है ना, फिर उसको निर्णय करेंगे। मेरी अपनी ओर से विकास के लिए जो जो हो सकता है वो हम सब करेंगे। एक बार फिर पूरे कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये विकास के क्रम में इस प्रकार से लगातार हमारा ये क्रम जारी रहेगा। खासकर यहाँ पर आने वाले समय में इंडस्ट्रियों की तो बड़ी संभावना है ही, लेकिन यहाँ टसर रेशम, मलबरी रेशम, इरी रेशम, मूंगा रेशम, जिनको गोल्डन सिल्क के नाम से जानते हैं, वाकई अद्भुत होता है। यहाँ पर जो पिछली बार रेशम के कीड़े वगैरह दिखाए थे, ऐसा लग रहा था कि ये कौन सा काम है, लेकिन वाकई अद्भुत काम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे ग्रामीण और कुटीर उद्योग मंत्री भी यहाँ बैठे हैं, तो आपके माध्यम से और लोग आएंगे टूरिज्म की दृष्टि से, तो जरा वहाँ दिखाने भी ले जाना। टूरिज्म के हमारे PS ICS बैठे हैं, इसकी चिंता करेंगे। और यहाँ खास करके गेहूं, सोयाबीन और फसलों को लेकर भी बड़ी संभावना है। आने वाले समय में फूड इंडस्ट्रिया, खासकर प्रोसेसिंग इकाइयों के माध्यम से हमारे उत्पाद का लाभ मिले, इस दिशा में हम चलेंगे। और नागपंचमी तो यहाँ की अद्भुत होती है ना। अब तुम जरा एक ही बार मत कराओ, अगली बार भी कराना यार। लेकिन वन औषधि से लेकर के बहुत सारे क्षेत्र की संभावना है। निश्चित रूप से हम मिलकर के और काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, जो यहाँ पर सौगातों की एक तरीके से झड़ी लगा रहे थे पचमढ़ी के लिए। और लगातार चाहे धूपगढ़ हो, जटाशंकर हो, हिल टॉप बंगला हो, केंद्रीय नर्सरी के अभ्यारण्य का नाम बदलने की बात हो, और साथ ही साथ कोरकू संग्रहालय, एक पेड़ मां के नाम और अन्य कई सौगातों का जिक्र किया, जो कि करोड़ों की सौगातें हैं। और कई विकास के कार्यों को लेकर उन्होंने आज ऐलान किया है।